दिसंबर 13 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परीक्षाओं पर विजय पाना, एलिसन कीडा की ओर से। आज के हमारे पवित्र शास्त्र का भाग है उत्पत्ति 50 अध्याय 15 से लेके 21 आयत तक। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सब का पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख, हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। मुख्य वचन उत्पत्ति 50:20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। एनी गरीबी और दुख में पली बढ़ी। उसके 2 भाई बहनों की मृत्यु बचपन में ही हो गई। 5 साल की उम्र में एक नेत्र रोग के कारण वो आंशिक रूप से अंधी हो गई और पढ़ने या लिखने में असमर्थ हो गई। जब एनी 8 वर्ष की थी, तब उसकी माँ की मृत्यु टीबी से हो गई। कुछ ही समय बाद उसके दुर्व्यवहारी पिता ने अपने 3 जीवित बच्चों को छोड़ दिया। सबसे छोटे को रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए भेज दिया गया, लेकिन एनी और उसका भाई जिमी सरकार द्वारा संचालित टैक्सबरी आलम हाउस में चले गए, जो एक पुराना भीड़भाड़ वाला अनाथालय था। कुछ महीनों बाद जिमी की मृत्यु हो गई। 14 वर्ष की उम्र में एनी की परिस्थितियां बेहतर हो गईं। उसे अंधे लोगों के स्कूल में भेजा गया, जहां उसने अपनी दृष्टि सुधारने के लिए सर्जरी करवाई और पढ़ना लिखना सीखा। हालांकि उसे फिट होने में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसने शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आज हम उसे हेलन केलर की शिक्षिका और साथ ही एनी सुल्लिवन के रूप में सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। प्रयास, धैर्य और प्रेम के माध्यम से एनी ने अंधी और बहरी हेलन को बोलना, ब्रेल पढ़ना और कॉलेज से स्नातक होना सिखाया। यूसुफ को भी कठिन परीक्षा जीतनी पड़ी। 17 साल की उम्र में उसके ईर्ष्यालु भाइयों ने उसे गुलामी में बेच दिया और बाद में वो गलत तरीके से कैद हुआ। फिर भी परमेश्वर ने मिस्र और उसके परिवार को अकाल से बचाने के लिए उसका उपयोग किया। हम सब परीक्षाओं और परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन जिस तरह परमेश्वर ने यूसुफ और एनी को दूसरों के जीवन पर काबू पाने और गहरा प्रभाव डालने में मदद किया, वो हमारी सहायता
और उपयोग कर सकते हैं। मदद और मार्गदर्शन के लिए उससे पूछें, वो देखता है और सुनता है। परीक्षा के दौरान परमेश्वर ने आपकी मदद कैसे की है? आप दूसरों को उनके संघर्ष में किस प्रकार मदद कर पाए हैं? प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद। आपने मुझे परीक्षा से गुजरने में मदद की। दूसरों का मददगार बनने में मेरी सहायता करें। आमीन।